इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? ये गाजा पर जो गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे, रो रहे थे, जिनके आंसू निकल रहे थे, वो फेविकोल खाकर क्यों बैठ गए ईरान के मसले पर? आपको तो पता होगा। अगर गाजा पर बोलने वालों के लिए आप इतने न चिल्लाते कि गाजा के लिए बोल रहे हैं, गाजा के लिए शायद वो आज भी बोलते। सर, हमने तो गाजा के लिए भी आवाज उठाई, यहाँ के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। वो आतंकवादी हमला था, वो हमास आतंकवादी था जिन्होंने 7 अक्टूबर इजराइल में घुस के मारा था। वो 2 देशों का मसला था। मेरे भाई हर्षवर्धन, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जी, आप मुझे बताइए, हमारे देश की सरकार तो हमास को आज भी आतंकवादी संगठन नहीं कहती, ना यूएनओ ने कहा। आपने कहां से ये फार्मूला ले लिया कि हमास आतंकवादी संगठन है? अरे हमास को आतंकवादी संगठन हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है। हमारे प्रधानमंत्री, हाँ मैं बताता हूँ, चलिए अब मैं बताता हूँ क्या लिखा, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने बोला था 7 अक्टूबर को आतंकी हमले में। अच्छा सुनिए, अब मैं आपको, चलिए अभी करते हैं, बस शांति, ऑडियो बंद। सुनिए, अब सुनिए। प्रधानमंत्री का बयान है, गूगल करिए, मैं भी अभी अपनी टीम को भी बोल रहा हूं, निकालेंगे, आपको सुनाएंगे। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले में, आतंकी तो हमास ने आतंकी हमला किया, तो हमास आतंकवादी संगठन, और आप हमास को आतंकवादी नहीं मानते। बहुत सारे बयानों को निजी कहकर नकार दिया जाता है। अरे निजी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, आप हमास को आतंकवादी नहीं मानते, हमास को आतंकवादी नहीं मानते। जैसे बांग्लादेश देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सरकारी स्टेटमेंट नहीं है। सर सुन तो लो, मुझे भी तो बोलने दो। जैसे बांग्लादेश के लिए हमारे, चलिए ठीक है सर, हो गया ने आकर बात कही, चलिए ठीक है सर, वैसे ही कोई हमास के लोग, ठीक है, हमास के लोग शांति दूत हैं, कहां वो शांति प्रिय लोग हैं बेचारे, कहां मासूम हमास के लोग हैं। मेरी सरकार अगर उसको, सुनो, मेरी सरकार अगर उसको आतंकवादी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, लेकिन एक मिनट पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उनको जवाब देने देते हैं एक बार। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हमास, आप बोलते हैं हमास आतंकवादी संगठन, वैसे तो प्रधानमंत्री ने भी आतंकी हमला बोला था, वो कह रहे कहा हमास आतंकवादी, भाई कैसे वो बोलेंगे तो सरकार बोलेगी तो मान लेंगे। ये तो एक आंख से देख रहे हैं। ये सिर्फ यही अब साजिद रशीदी, अब आप नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं, प्लीज। सिर्फ यही एक लाइन बेनकाब कर देती है कि अगर कोई ये सवाल पूछे कि हमास को क्या हमने आतंकवादी संगठन घोषित किया, इजराइल में जो हुआ, अब उसके बाद भी अगर हमास को कोई आतंकवादी संगठन नहीं मान रहा है तो उसके अंदर किस तरह का थॉट प्रोसेस है, किस तरह हमास आतंकवादी संगठन, चलिए मैं बोलता हूं 10 बार हमास आतंकवादी संगठन, कल को कहेंगे लश्कर तैयबा भी आतंकवादी संगठन नहीं है। सोचेगा उसको ईरान की बेटियों की चिंता नहीं होगी। जलेबी मत बनाओ। अरे हमास आतंकवादी संगठन है भाई, चिंता नहीं होगी। ये किसने बोला? हमास, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, आतंकी हमला बोला था 7 अक्टूबर के हमले को, यूएनओ मानता है क्या? हमारे प्रधानमंत्री ने बोला। अरे आपके प्रधानमंत्री ने बोला है, साजिद रशीदी, कुछ नहीं होता कहने से। साजिद रशीदी, हमारे आपके प्रधानमंत्री ने बोला है, जब शहबाज शरीफ बोलेगा तब मानेंगे क्या? कहने से थोड़ी ना होगा। भाई आप क्यों ऐसी बातें करते हो? अरे मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने बोला है। आप इतने बड़े पत्रकार हो तो मैं हमास को शांतिप्रिय संगठन बोल दूं तभी बड़ा पत्रकार बनूंगा मैं। माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने गलत कह दिया। अरे नहीं भैया, मैं बोल रहा हूं हमास आतंकी हमले को 7 अक्टूबर, अच्छा हमास आतंकवादी संगठन, हमारी सरकार नहीं मानती। कल को आप कहेंगे लश्कर तैयबा भी आतंकवादी नहीं है। सरकार नहीं मानती आतंकवादी संगठन। अंबर जैदी कहीं लिख के नहीं दिया उसने। चलिए ठीक है, अंबर जैदी, आपको मुझे जानना है, अंबर जैदी, मुझे जानना है कि वहां भी तो मुस्लिम बेटियां हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं। फिलिस्तीन में भी हक के लिए आवाज उठ रही थी, यहां भी हक के लिए आवाज उठ रही है। उनके दर्द पर यहां किसी को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? कोई रीजन होगा, मुझे वो जानना है। क्योंकि चाहे ईरान में कोई मुसलमान मरे या फिलिस्तीन में मर तो इंसानियत रही है, लेकिन यहां इंसानियत का कत्ल क्यों नहीं हो रहा है? सर मैं अंबर जैदी, प्लीज बताइए। हक और इंसानियत, जीडी बख्शी जी लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले अंबर जैदी जी। हक और इंसानियत बदल जाती है जब सामने कोई और, जब सामने वाला जो जुल्म कर रहा होता है वो कोई और होता है। अगर सामने अमेरिका इजराइल हो तो ये हक के लिए वावेला मचाते हैं, और बड़े बड़े पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा, आपने ये सब देखे होंगे। तो वो सब मुसलमान यूनाइट हो जाते हैं, और वही ईरान उसका सबसे बड़ा लीडर है उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट पूरा हमास को अगर हम देखते हैं, जितने भी मिलिशिया और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान उनको सपोर्ट करता है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इजराइल का है। लेकिन जब ईरान के अंदर महिलाओं के ऊपर देखिए, और जो भी वहां पर आंदोलन हुए, ट्रेडर्स सड़कों पर आए, जेन्युइन उनकी मांगे थी, ट्रेडर्स हुए, फिर उनमें स्टूडेंट्स, फिर महिलाओं का आंदोलन बड़े समय से वहां पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सब बदल ये जाता है कि ईरान एक शिया मुल्क है, तो यहाँ पर सुन्नी मुसलमान आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां पर शिया सुन्नी वाला हो जाता है। क्योंकि जब
समाज वाले लोग, सारे मुसलमान आप भारत तो की शिया उतर होकर कर गजा आवाज के नहीं लिए उठा आवाज रही हो उठाते सरकार के हैं। लिए। ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, एक एक अरे करके, ऑडियो बंद, एक एक करके, हाँ प्लीज। बिल्कुल, अगर आप ये वजह नहीं होती तो फिर आप सड़कों पर क्यों नहीं होते? यहाँ पर आप कहेंगे जो कुछ भी वहां पर हो रहा है ईरान इसराइल करा रहा है, ईरान इसराइल, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ भी प्रदर्शनकारियों के साथ हो रहा है, हम मानते हैं कि जेन ज़ी आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा है। हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, अब हम वही सारी चीजें देख रहे हैं। लोगों की जेन्युइन मांगे भी है, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी होंगे जो वहां पर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और इस तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जेन्युइन मांगों को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? अमृता अब्बासी, महसा अमीनी और वो आहू दरियाई महिलाएं जो इस पूरे आंदोलन की फ्लैग बेरर रहे, आप कैसे कह नाम भी सकते नहीं हैं कि पता होंगे महिलाओं इनको। के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है आप उसको अच्छा पहले तो एक चीज बस, एक चीज मैंने वो ढूंढा, मुझे लगा मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो ये पीआईबी का जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें बोला गया प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस डीप कॉन्डोलेंसेज एंड सिंपैथी फॉर दोज किल्ड एंड वुंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल ऑन 7 अक्टूबर। टेररिस्ट अटैक ऑन 7 अक्टूबर। रशीदी जी बिना पढ़े डिबेट में नहीं आते। टेररिस्ट अटैक, तो हमास ने टेररिस्ट अटैक किया, तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, ये क्या है? ये कहाँ जलेबी बना रहे हो? कहाँ जलेबी? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है। आप भी, अरे हमास आपके लिए शांतिप्रिय संगठन होगा, मेरे लिए नहीं है। हमास आतंकवादी संगठन। हमारी सरकार 2.5 भाई करोड़ मैंने की तो निकाल के बता दिया। अब आपको हमास आतंकवादी संगठन नहीं लगता तो फिर हमें सोचने की जरूरत है हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं। जीडी बख्शी साहब, बड़ी अजीब बात है भाई। जनरल जीडी बख्शी, मुझे ये चीज जाननी है सर, इसमें कई तरह की थ्योरीज हैं ईरान में जो कुछ हो रहा है सर। थ्योरीज आ रही हैं, कुछ ब्रिटिश रिपोर्ट्स हैं 12,000 लोग मर चुके हैं, 12,000, 350 मस्जिदें फूकी गई हैं। ईरान का कहना है कि इसमें अमेरिका और इजराइल के एजेंट्स हैं जो वहां पर आग लगा रहे हैं। आपका टेक सर, क्योंकि एडवाइजरी इंडिया की भी आ चुकी है अब सर। जीडी बख्शी, देखिए ऐसा है कि ईरान के ऊपर सबसे जो भैड़ी क्या कहते हैं सैंक्शंस लगा रखी, जिससे उसकी इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है ताकि लोगों में आक्रोश हो। ठीक है, वहाँ पे मोसाद, CIA ये काफ़ी सक्रिय हैं। वहाँ पे बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज गए थे ईरान में, उनको भड़काया जा रहा है। वहाँ जो कुर्दिश हैं उनको भड़काया जा रहा है। जो सिस्तानी बलूच हैं उनको भड़काया जा रहा है, जो कि सुन्नी है और एज इट इज़ शिया रिजीम से उनका काफ़ी वैर वैमनस्य है। इन लोगों को भड़काकर वहाँ पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं जी। कई जगह जेन्युइन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को लेकर प्रदर्शन है। ईरान की सरकार कह रही है जहां साहब जेन्युइन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप बोलें कि साहब हम तो ईरान का तख्ता पलट करके छोड़ेंगे और जो क्या कहते हैं हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान का शहंशाह वापस आए, आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी करेक्ट। हाँ, वो लोग ईरान को दबाना चाहते हैं, ईरान ये चीज कितनी एस्केलेट होती देख रहे हैं आप?